लोग मुझे बोलने लगे तू तो पादरी बन जा। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी क्योंकि मैं पादरी बनना नहीं चाहता था। मैं सोचता था जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं ऐसे ही पादरी होता है और मुझे पादरी नहीं बनना। मुझे फिर से अपना कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना है, मन में यह तय कर चुका था। आप सबको जय मसीह की। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह एक नरकीय जीवन को स्वर्गीय जीवन बना सकता है? क्या यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को बदल सकता है जिसको ना उसके माँ बाप बदल सके ना कोई दूसरा? और क्या एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक शराब के नशे में चूर रहता हो, गांजे के नशे में चूर रहता हो, क्या ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हां, यीशु मसीह जिंदगी को बदलता है। यीशु मसीह केवल अंधों को आंखें ही नहीं देता, लंगड़ों को चलने की शक्ति नहीं देता, वो गूंगों को केवल जुबान ही नहीं देता है, बहरों को सुनने के कान ही नहीं देता है, बल्कि वो किसी भी पापी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। और उसका साक्षी मैं हूं, उसका गवाह मैं हूं। आज मैं अपने जीवन की पूरी कहानी आपको बताना चाहता हूं। मेरे जीवन का 30 साल का मसीह में जो सफर रहा है उसको मैं बयान करना चाहता हूं। आप जीवन के सफर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये 30 सालों में जो गवाहियां मेरे जीवन में यीशु मसीह ने पैदा की हैं, ये बड़ी अद्भुत है। आप पूरी वीडियो को देखें, आप आशीषित होंगे, आपके जीवन बदलेंगे, आप खुदा के अभिषेक और सामर्थ्य से भर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके हृदय टूटेंगे, आप आंसुओं के साथ कहेंगे, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, सचमुच आप महान हैं। तो मैं अपने जीवन के सफर को शुरू करता हूं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मैं सहारनपुर के एक टाउन का रहने वाला हूं और मैं एक आरएसएस परिवार से हूं। मेरे पिताजी कट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक थे और मुझे आज भी याद है, जब मैं 8 साल का ही था तब से मैं खाकी निकर और सफेद बनियान पहनकर आरएसएस की शाखा में जाया करता था। हम बहुत कट्टर हिंदू थे और धीरे धीरे बड़ा होता रहा और जैसे जैसे बड़ा होता रहा मेरे जीवन के पाप भी बड़े होते चले गए। 12वीं क्लास तक आया नहीं था, शराब पीने लगा था, तरह तरह के गंदे काम करता था। मैं उन बुराइयों को बहुत अच्छे से बखान भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो बड़ी लज्जा की और शर्म के काम थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे शर्म के कामों को, मेरे पापों को यीशु मसीह ने ढांपा और इस प्रकार से चलते चलते मैं साइंस ग्रेजुएट हो गया। कट्टर हिंदू भावना, दूसरे धर्मों से नफरत, अपने आप को अच्छा मानना, जबकि जीवन में नशेबाजी पूरी भर चुकी थी। सुबह से शाम तक नशा करना, लड़ाई झगड़े करना, लड़कियों के पीछे भागना, व्यभिचार से भरा हुआ जीवन। लेकिन दूसरों को, दूसरे धर्मों के लोगों को तुच्छ जानता था। ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति जो पाप से भरा हो, अपने आप को सुपर समझता हो और दूसरे धर्म के लोगों को तुच्छ जानता हो। ऐसा होता है, आम व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही है। और मैं आपको बता दूं,
जब जीवन में पाप बढ़ता है तो समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं, और जब समस्याएं बढ़ती हैं व्यक्ति निराशा में, डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। लगातार जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गई। एक बिजनेस किया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था, और मैं आपको बता दूं बहुत तेज दिमाग था। 24 साल की उम्र में 2 ट्रक 2 बस मेरे पास थी। अच्छा बिजनेस दौड़ाया, बेईमाना करके बिजनेस में जैसे भी लूट खसोट कर सकता था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पाप का घड़ा भर गया। बिजनेस फेल होते होते बिल्कुल फेल, टोटल फेल हो गया। निराशा में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। दिन में लगातार हर पल नशे में डूबता चला गया। आखिर में डिसीजन लिया, एक नहर के पुल के पास खड़ा हुआ था और मन में फैसला ले रहा था कि आज मैं इस नहर में डूबकर मरूंगा और अपनी जीवन लीला को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वह मेरी चिंता करता था। मैं भले ही प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे मेरी मां की कोख से ही जानता था। और जब मैं फैसला कर रहा था कि आज मैं छलांग लगा दूंगा नहर में, आज जीवन को खत्म करूंगा, तभी उसने मेरे विचार को पलटा। अचानक मेरे विचार में आया कि मेरा एक दोस्त पास में रहता है, मैं अभी उससे जाके मिलूंगा। और वो मेरा दोस्त रोमन कैथोलिक ईसाई था। वो भी प्रभु को अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं मेरा मन क्या हुआ, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसका घर था। उसके घर पर मैं गया और मैंने उसको सारी बातें बताई कि मेरा बिजनेस कैसे डूब गया और घर वालों की नज़र में मैं कैसा निकम्मा साबित हुआ और मैं कितना निराश हूँ। उसने मुझे देखा, वो मुझे अच्छे से जानता था, मेरा क्लास फेलो था, बीएससी हमने एक साथ किया था। वो भी हैरान हुआ। और क्या हुआ, उसकी मम्मी विश्वासी थी, वो प्रार्थना करने वाली महिला थी। उस मां ने मेरे लिए दुआ की। ये सबसे पहली महिला थी जिसने मेरे लिए दुआ किया। अभी तो वो स्वर्ग में है, प्रभु के पास सोई हुई है, लेकिन मैं उस मां को आज तक भी नहीं भुला सकता हूं। उसकी प्रार्थना ने मेरी जिंदगी को बदला और बचाया। उसने प्रार्थना किया और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो प्रभु को जानता ही नहीं था। लेकिन उसने अपने विश्वास से अपना बच्चा समझकर मेरे लिए दुआ किया। और उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली चला आया। वो एक बिजनेस करता था, उसमें उसने मुझे पार्टनर बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसका बिजनेस भी ये डूबने के कगार पर ही था। और उन्हीं दिनों वो चर्च जाने लगा। चर्च जाता था तो वापसी में बहुत खुश होता था और मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया करता था। और जब वो प्रभु यीशु के बारे में मुझे बोलता था, मुझे बड़ी हंसी आती थी। मैं उसकी मजाक उड़ाया करता था। कभी कभी उसकी बाइबल पढ़ी होती थी, बाइबल को देखकर, पढ़कर वचन को मैं मजाक करता था, क्योंकि वचन मेरी समझ में नहीं आता था। मैं बोलता था ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या होता है। ऐसे मजाक उसके साथ बनाया करता था मैं वचन का भी। लेकिन मेरा दोस्त मेरे लिए प्रार्थना करने लगा। और एक दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त बड़ा खुश होकर एक दिन शाम को कमरे पे वापस आता है। दिल्ली के अंदर हम दोनों रहते थे। और उसने आके मुझे बताया कि विजय, आज मैंने उद्धार पा लिया। ऐसे बोला। मैं हंसने लगा कि मैंने कहा चलो तूने कुछ तो पाया जिंदगी में। ऐसे मजाक किया मैंने। लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा सीरियस हो गया और मुझे प्रभु के बारे में बताने लगा।
मुझे बताने लगा कि यीशु के नाम से कैसे कैसे बड़े चमत्कार होते हैं। मुझे उसने बताया कि उसकी बुआ को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और किसी पास्टर ने दुआ किया और उसका ब्रेन ट्यूमर चला गया। ऐसी कुछ गवाहियाँ उसने मुझे बताई और मैं हैरान होता था और मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं सोचता था, मैं उसको बोलता था ऐसी कहानियाँ सुना सुना के तू क्या मुझे ईसाई बना देगा क्या, ऐसी बातें मैं उसे बोलता था। कभी कभी दोस्त था तो नाराज भी हो जाता था, गुस्सा भी करता था, लेकिन तो भी वो लगातार मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। अब जिस बाइबल को पढ़कर कहीं कहीं से पढ़ता था और मजाक उड़ाता था, वो वचन रात को मेरे जीवन से बातें करने लगा। वो वचन रात को मुझसे बातें करता था, जो वचन में मजाक में बाइबल से पढ़ता था। और उन्हीं दिनों क्या हो गया, पास्टर जॉन ऑस्टीन की एक मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर। मैं आपको बता दूं, पास्टर जॉन ऑस्टीन जोएल ऑस्टीन के फादर थे। उन दिनों 72 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी और वो दिल्ली के अंदर नेहरू स्टेडियम में प्रचार करने के लिए आए थे। एक बहुत बड़ा क्रूसेड था जिसमें 80,000 से लेकर 1,00,000 लोग तक उपस्थित थे। और वहां पर मैंने देखा, जब उन्होंने प्रचार के बाद हीलिंग प्रेयर किया, लोगों के लिए लोग चंगे होने लगे। मेरे सामने एक सरदार व्हील चेयर पे बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। बैसाखी पे एक सरदार बैसाखी फेंक दी। मेरे सामने 18 साल से एक अंधा था, वो आकर गवाही देने लगा कि वो अब पूरा देखता है। मेरे सामने पास्टर जॉन ऑस्टीन ने स्टेज पर, स्टेज बहुत बड़ा था, जो लंगड़े चलने लगे थे उनको दौड़ाया, वो दौड़ने लगे। मेरी आंखें के सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार होने लगे और मैं हैरान हो गया। मैं सोचने लगा ये क्या है, ये क्या ड्रामा है इन लोगों का, ऐसे मैं सोचने लगा। ये 5 दिन का क्रूसेड था। 2-3 दिन तो मैं हैरानी में मेरे ऐसे चले गए। चौथे दिन क्या हो गया, एक हिंदू बहन थी, अपनी बेटी को लेके आई थी। उसने भी सुना था कि वहां बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। वो अपनी बेटी को लेके आई। उसकी बेटी 12 साल की मेरे बराबर में खड़ी थी, उसके बराबर में उसकी माँ खड़ी हुई थी। और जब पास्टर जॉन ऑस्टीन ने बोला, गूंगे और बहरे सुनने लगे यीशु के नाम में, और वो लड़की माँ माँ ऐसे करके बोलने लगी। और उसकी माँ ने उसको जब कुछ बोला, हाँ हाँ ऐसे आवाज निकल ली। उसकी माँ फूट फूट के रोने लगी वहीं। मैंने पूछा, बहन आपके साथ क्या हो गया, आप क्यों रो रहे? उसने बोला, देखो मेरी बेटी जो जन्म से गूंगी, जन्म से बहरी थी, देखो ये बोलने लगी, अब जोर से रोने लगी। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगा, बड़ी जोर जोर से आंसू बहाकर मैं रोया। मैंने बोला, अगर यीशु मसीह के नाम में गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, तो यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जब इतने बड़े चमत्कार उसके नाम से हैं। मैंने रो रो कर वहां पश्चाताप किया। मैंने कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए। मैंने रो रो कर अपने पापों से पश्चाताप किया। और मैं बता दूं, वो शाम मेरी जिंदगी की अद्भुत शाम थी। उस शाम मेरा जीवन बदल गया। मेरा शराब पीना छूट गया, मेरा तंबाकू खाना छूट गया, मेरा सिगरेट पीना छूट गया। गालियां बकता था, गालियां देना छूट गया। मैं बिल्कुल चेंज हो गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा वो दोस्त जो मुझे प्रभु के बारे में बताता था, जब उसने मेरी जिंदगी को देखा, इतना बड़ा बदलाव, वो हैरान हो गया। वो भी कहने लगा, विजय तू इतना बदल गया। मैं हंस पड़ा, क्योंकि यीशु ने मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया था। उसने मेरे जीवन में पवित्रता को, सच्चाई को भर दिया था। अब मैं नया, हालेलुया, अब मैं नया बन गया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत जीवन के लिए जो उसने मेरे जीवन में यीशु के द्वारा भरा। और उसके बाद बाइबल पढ़ने लगा, इतनी तेजी से वचन का ज्ञान, वचन की समझ आने लगी। अपने चर्च में जहां मैं जाता था, पास्टर डैनियल जॉर्ज मेरे पास्टर हैं, वहीं मेरा दोस्त मुझे वहां ले जाया करता था, वहीं मेरा पालन पोषण होने लगा। पास्टर डैनियल जॉर्ज एक अच्छे परमेश्वर के दास हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, उनका प्रेम देखकर, और जो वचन से वो सिखाया करते थे बहुत अच्छा लगता था। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, घंटों घंटों बाइबल पढ़ता था। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। विश्वासियों के साथ, किसी के साथ बात करता था, वचन के द्वारा बातचीत करता था। लोग मुझे बोलने लगे तू तो पादरी बन जा। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी क्योंकि मैं पादरी बनना नहीं चाहता था। मैं सोचता था जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं ऐसे ही पादरी होता है, और मुझे पादरी नहीं बनना। मुझे फिर से अपना कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना है, मन में यह तय कर चुका था। एक दिन अकेला कमरे में था, वहां आसपास कोई भी नहीं, अकेला में था, दुआ कर रहा था कि प्रभु मेरा कुछ पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो मेरा पैसा लौटा दे, मेरे पास आ जाए, और मैं यहाँ दिल्ली में एक बिजनेस करना चाहता हूँ। जब मैंने इस बात को प्रभु के सामने रखा, एक आवाज़ मुझे आती है, मनुष्य जैसी आवाज़, कोई आदमी जैसे मुझे बोल रहा हो। इन कानों से मैंने उस आवाज़ को सुना। आज भी मुझे वो आवाज़, वो बातें जो की तू याद है। आवाज़ परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने मुझे बोला तू बाइबल स्कूल में चला जा। मैंने बोला नो, मैं बाइबल स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मैंने जवाब दिया और प्रार्थना बंद कर दी। मैं उठ के खड़ा हो गया क्योंकि मुझे पास्टर नहीं बनना था, और मैं उस बात को भूल गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पहले तो वो सेवा के लिए किसी को बुलाता ही नहीं। अगर किसी को वो सेवा के लिए बुलाएगा तो उसको उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। 15 दिन में ऐसा माहौल बना, ऐसा वातावरण परमेश्वर ने मेरे सामने पैदा किया कि मुझे 15 दिन के बाद बाइबल स्कूल में ही जाना पड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पर बहुत कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया। तेजी से बढ़ता चला गया। समर्पण किया, प्रभु जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, ना कोई नौकरी करूंगा, ना कोई बिजनेस करूंगा। और मैं आपको बता दूं, विश्वास में आने के बाद मैं अपने घर चला गया। दिल्ली में रहता था, दिल्ली से अपने घर गया, और घर जाकर जब बैठा देखा तो हम लोग तो बिल्कुल कट्टर हिंदू थे। घर के अंदर पूरी मूर्तियां लगी हैं अलग अलग किस्म की, और मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने फैसला किया मैं इनको अपने बारे में नहीं बताऊंगा। अगर मैंने इनको अपने बारे में बता दिया तो ये उखड़ जाएंगे, ये गुस्सा करेंगे, पता नहीं क्या होगा। 15 मिनट तक तो मैं ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा। 15 मिनट के बाद मैं अपने आप ही बोलने लगा, यीशु की सच्चाई को बताने लगा। मेरी भाभी थी, भाई थे, बहन थी, माँ थी, सबको खुलकर मैंने यीशु मसीह को बताया। और पिताजी भी सुन रहे थे। मैं कमरे में था, वो बाहर बरामदे में बैठे सुन रहे थे, और ये बातें सुन के तो पिताजी पागल हो गए। बहुत बुरा हाल हो गया। सारी रात कलेश किया। मेरी माँ को बोला इसको घर से बाहर निकालो, इसको घर से बाहर निकालो, ये यहाँ नहीं रहेगा। ये ईसाई बन गया, इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये सबको ईसाई बना देगा। और मैं आपको बता दूं, पूरी रात कलेश करता रहा, और सुबह 4 बजे मेरी माँ मेरे पास आई और उसने बोला बेटा तो यहाँ से कहीं भी चला जा, नहीं तो तेरा बाप पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा। 4 बजे एक कप चाय पीने के बाद अपने 4 कपड़े उठा के
मैं घर से निकल गया। अब मैं आपको बता दूं, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या होगा। लेकिन मैंने सड़क पर खड़े होकर एक दुआ की, प्रभु आप मेरे ऊपर एक छत जरूर बनाए रखना, ऐसा ना हो कि मुझे सड़कों पर सोना पड़े। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर की सेवा में लगा रहा और परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया। मैं आपको बता दूं, मैं सिंगापुर के टॉप होटल में 25 दिन लग्जेरियस लाइफ मैंने गुजारी है। एक पैसा मेरा नहीं था, खुदा ने मेरा इंतजाम किया। खर्चा मेरा नहीं था होटल में, खर्चा किसी और का ही था। 25 दिन तक बेस्ट ट्रेनिंग, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैंने किया उन 25 दिनों में, और बहुत अच्छे से मैंने लग्जेरियस लाइफ को गुजारा। एक से एक होटल में मैं रहा हूं। मैं आपको बता दूं, एक से एक घर में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अच्छे अच्छे घर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर मुझे ये डर था कहीं सड़कों पे ना सोना पड़े, आज तक सड़कों पे नहीं सोना पड़ा। खुदा ने मेरी सहायता किया, मुझे सेवा में बढ़ाया। सेवा में दुख तो बहुत उठाए, सुसमाचार सुनाने में, सेवकाई करने में, लेकिन खुदा मुझे आशीष देता चला गया। अकेला था, सेवा करता था लखनऊ के अंदर, जवान हो चुका था, 28 साल के करीब लखनऊ में। मैं भी सोचता था मेरी भी शादी हो, मेरा भी घर बसे, मेरा कोई जीवन साथी हो, क्योंकि बड़ा अकेलापन भी महसूस करता था। प्रभु मेरे साथ था, लेकिन फिर भी मनुष्यों की संगति भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, ये तो परमेश्वर भी बोलता है। कुछ लोग आते थे मुझे देखने के लिए, अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए, लेकिन वो बोलते थे ये अकेला है, इसके माँ बाप इसके साथ नहीं, इसका कोई गारंटर नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा। कल हमने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया और ये हमारी बेटी को छोड़ के भाग गया, तो हम इसका क्या करेंगे। कुछ सेवक लोग मुझे बोलने लगे, भाई विजय हो सकता है पौलुस की तरह कुंवारा रह के आपको सेवा करनी पड़े, प्रभु की यही योजना, क्योंकि उनके लिए असंभव था ये सोचना कि मेरी शादी होगी। लेकिन मैं बोलता था परमेश्वर मेरा पिता है, वह मेरा गारंटर है, वह मेरी शादी करेगा। अच्छी विश्वासी लड़की से मेरी शादी होगी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी होगी। और प्रभु ने मुझ पर प्रकट कर दिया था गवर्नमेंट जॉब वाली होगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब समय आया परमेश्वर ने मुझे अच्छी बीवी दी। मेरी पत्नी MA BEd है और इंटर कॉलेज में, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं वाले स्कूल में वो लेक्चरर है, 12वीं क्लास को पढ़ाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे पारिवारिक रूप से आशीषित किया। 2 बच्चे मेरे पास हैं। मेरा बेटा MBBS कर चुका है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन चुका है। अभी वो MD MS के लिए तैयारी कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ऐसा बड़ा अनुग्रह किया कि मेरा बेटा एक अच्छा सेवक भी है और मेडिकल डॉक्टर है। मेरे पास बेटी है, LLM किया हुआ है उसने, मास्टर डिग्री लॉ में, अभी जुडिशियरी की तैयारी कर रही है। और मैं जानता हूं मेरी बेटी एक दिन जज बनेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया आशीष देने के लिए, बर्बाद होने के लिए नहीं। कभी कभी मसीह जीवन के शुरुआत में बहुत सारे दुख हमें झेलने पड़ते हैं, बहुत सारा विरोध,
मुझे झेलना पड़ा। घर वालों का विरोध, बाहर वालों का विरोध, यहाँ तक कि सेवकों का विरोध, विश्वासी लोगों का विरोध, बहुत ठोकरें खाई हैं। सालों साल ऐसा चला है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसी ने आज तक मेरा हाथ पकड़ रखा है। और उसने मेरे साथ वायदा किया था, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। उसने आज तक मुझे छोड़ा नहीं। मैं तो सचमुच निकम्मा हूं, आज भी प्रभु का निकम्मा ही सेवक हूं, लेकिन वो बहुत वफादार परमेश्वर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मसीह जीवन की शुरुआत में बहुत सारा आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन जो आपने झेला वही आपके आशीष का कारण बनेगा और आप जीवन जिएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे फैमिली लाइफ में भी बहुत आशीष दी। आज मैं चंडीगढ़ के अंदर रहकर प्रभु की सेवा करता हूं और अलग अलग जगह मैंने चर्च स्थापित किए। मैंने बहुत सारे पास्टर्स को ट्रेनिंग दी, लगभग 1000 पास्टर्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं और 150 कलीसिया इस इंडिया के अंदर मेरे पास हैं। 150 चर्च मेरे अंडर में है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बड़ी सेवकाई उसने मेरे हाथ में की और आज भी परमेश्वर तरह तरह से मुझे इस्तेमाल करता है। प्रभु ने तरह तरह की चंगाइयों को, छुटकारों को लोगों के जीवन में मेरी सेवकाई में दिए हैं। बड़े बड़े चमत्कार को किए हैं। बड़े मशहूर पास्टर लोग मेरे द्वारा ट्रेंड हैं। मैंने उनको बपतिस्मा दिया है, ट्रेनिंग दिया है, सेवा में खड़ा किया है। खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, वो आपके जीवन को आशीषित करके छोड़ेगा। आप निराश ना हो। जिस परमेश्वर ने मुझे आशीषों से और सामर्थ और अभिषेक से भरा है, वो परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।